उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। अर्थात किसी भी कार्य की सिद्धि परिश्रम करने से होती है, केवल इच्छा पालने से नहीं। जैसे सोए हुए सिंह के मुख में हिरण स्वयं प्रवेश नहीं करता, बल्कि इसके लिए उसे हाथ पैर मारना पड़ता है, दौड़ भाग करनी पड़ती है, अर्थात परिश्रम करना पड़ता है। कहने का तात्पर्य यह है कि सफलता प्राप्ति हेतु परिश्रम करना परमावश्यक है। मेरे YouTube चैनल उत्तम क्लासेस और सिविल सर्विसेज में आपका पुनः स्वागत है। आज के वीडियो में महान पुरुषों के समाधि स्थलों की सूची प्रस्तुत की जाएगी, जो लक्षित अभ्यर्थियों के लिए काफी लाभदायक सिद्ध होगा। आज का वीडियो अत्यंत ही ज्ञानवर्धक है, इसलिए इसे आखिर तक जरूर देखें। महान पुरुषों के समाधि स्थल। बाईं ओर हम लिख देते हैं महान पुरुषों के नाम, और दाईं ओर हेडिंग में लिख देते हैं समाधि स्थल, और ब्रैकेट में उनकी अवस्थिति यानी अमुक समाधि स्थल अमुक शहर में अवस्थित है, इसकी भी चर्चा प्रसंगवश कर दिया करेंगे। सबसे पहले हमारे जेहन में नाम आता है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी के समाधि स्थल का नाम राजघाट है, और यह दिल्ली में अवस्थित है। लंबे अरसे से हम लोग देखते आए हैं कि विदेशों से सरकारी दौरे पर जो भी शासनाध्यक्ष अथवा राष्ट्राध्यक्ष भारत के दौरे पर आते हैं, वे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर जरूर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आगे हमारे जेहन में नाम आता है पंडित जवाहरलाल नेहरू का। इनके समाधि स्थल का नाम शांति वन है, और यह समाधि स्थल भी दिल्ली में ही अवस्थित है। आगे बारी है लाल बहादुर शास्त्री की। लाल बहादुर शास्त्री जी के समाधि स्थल का नाम विजय घाट है, और विजय घाट नामक समाधि स्थल भी दिल्ली में अवस्थित है। आगे हमारे जेहन में नाम आता है
इंदिरा गांधी का, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी के समाधि स्थल का नाम शक्ति स्थल है और यह भी दिल्ली में ही अवस्थित है। आगे हमारे जहन में नाम आता है चौधरी चरण सिंह का। इनके समाधि स्थल का नाम किसान घाट है और यह समाधि स्थल भी दिल्ली में ही अवस्थित है। आगे बारी है राजीव गांधी की। राजीव गांधी के समाधि स्थल का नाम वीर भूमि है और यह समाधि स्थल भी दिल्ली में ही अवस्थित है। आगे हम लोग दृष्टिपात करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर। डॉक्टर बी आर अंबेडकर के समाधि स्थल का नाम चैत्य भूमि है और यह मुंबई के दादर में अवस्थित है। आगे हमारे जहन में नाम आता है बाबू जगजीवन राम का। बाबू जगजीवन राम के समाधि स्थल का नाम समता स्थल है और यह भी दिल्ली में ही अवस्थित है। आगे हम दृष्टिपात करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के समाधि स्थल का नाम महाप्रयाण घाट है जो पटना में गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। आगे हमारे जहन में नाम आता है अटल बिहारी वाजपेयी का। अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि स्थल का नाम सदैव अटल रखा गया है और इनका समाधि स्थल भी दिल्ली में ही अवस्थित है। आगे बारी है मोरारजी देसाई की। श्री देसाई के समाधि स्थल का नाम अभय घाट है
और यह समाधि स्थल गुजरात के अहमदाबाद शहर में अवस्थित है। आगे हमारे जहन में नाम आता है गुलजारी लाल नंदा का। गुलजारी लाल नंदा, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु के उपरांत कुछ कुछ दिनों के लिए कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे। श्री नंदा के समाधि स्थल का नाम नारायण घाट है। नारायण घाट। और नारायण घाट नामक समाधि स्थल गुजरात के अहमदाबाद शहर में ही अवस्थित है। आगे हमारे जहन में नाम आता है भूतपूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर का। चंद्रशेखर, श्री चंद्रशेखर के समाधि स्थल का नाम जननायक स्थल रखा गया है। जननायक स्थल। और इनका समाधि स्थल भी दिल्ली में ही अवस्थित है। आगे बारी है चौधरी देवीलाल की, जो भारत के उप प्रधानमंत्री भी बने थे। चौधरी देवीलाल। इनके समाधि स्थल का नाम संघर्ष स्थल रखा गया है। संघर्ष स्थल। और यह समाधि स्थल भी दिल्ली में ही अवस्थित है। आगे हमारे जहन में नाम आता है ज्ञानी जैल सिंह का। ज्ञानी जैल सिंह। इनके समाधि स्थल का नाम एकता स्थल रखा गया है। और यह समाधि स्थल भी दिल्ली में ही अवस्थित है। आगे हमारे जहन में नाम आता है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। इनके समाधि स्थल का नाम कर्म भूमि रखा गया है। और यह समाधि स्थल भी दिल्ली में ही अवस्थित है। आगे बारी है के आर नारायणन की। के आर नारायणन। इनके समाधि स्थल का नाम उदय भूमि रखा गया है। और यह समाधि स्थल भी दिल्ली में ही अवस्थित है। और सबसे अंत में हमारे जहन में नाम आता है इंद्र कुमार गुजराल का। ये भी भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं।
इंद्र कुमार गुजराल। इनके समाधि स्थल का नाम स्मृति स्थल रखा गया है और यह समाधि स्थल भी दिल्ली में ही अवस्थित है। आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं आप लोगों से अपेक्षा रखता हूं कि आप लोग मेरे इस YouTube चैनल को, जो कि आपका अपना ही चैनल है, को अवश्य सब्सक्राइब करेंगे, वीडियोज को लाइक व शेयर करेंगे तथा कमेंट्स जरूर लिखा करेंगे ताकि हमें प्रोत्साहन मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद।